الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक आदमी था अखनस बिन शुरैक। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आता और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठता और ऐसी ऐसी बातें, दिल लुभाने वाली बातें करता कि लोग उसकी बातें सुनकर भी हैरान हो जाते। तो जो है असल में वो था मुनाफिक। अल्लाह ताला ने दो किरदारों को सामने लाकर, एक मुनाफिक का किरदार और इनकी बाद वाली आयत में मोमिन का किरदार लाकर दिखाया कि मोमिन कैसे होते हैं और मुनाफिक कैसे होते हैं। वामिनन नासी, वाओ और मिनन नासी, लोगों में से, मन जो युजिबु का लफ्ज़ किससे, आइन जीम बा, उजब, इसी से लफ्ज़ ताज्जुब, अजीब, अजूबा होता है। ताज्जुब में डालती है आपको, पसंद आती है आपको किसी की पसंदीदगी में, जो है युजिबु क्या होता है, किसी को पसंदीदगी में मुब्तला करना। मन युजिबु का, जो पसंद आती है आपको, कौलुहु, उसकी बात, कौल उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व युशहिदु, और वो गवाह बनाता है। युशहिदु लफ्ज़ किनसे है, शीन हा दाल, शाद, गवाह बनाना। शाहिद भी इसी से होता है, शहीद भी इसी से होता है, मशहूद भी इसी से होता है। गवाह बनाता है अल्लाह को, अला पर, माफी कल्ब ही, जो उसके दिल में है। कल्ब किसको कहते, दिल, दिल में। वाह हुआ, और वो अलद्दुल खिसाम, अलग लफ्ज़ किससे होता है, लाम दाल दाल, झगड़ालू, किसी से झगड़ा करते वक्त खुद को शदीद तरीन झगड़ालू साबित करना। जो है जब किसी से झगड़ा हो तो वो किसी की बात मान कर न दे, वो दुश्मन जो सबसे दुश्मनों से ज्यादा टेढ़ा। अलद्दुल खिसाम, खिसाम लफ्ज़ जो है खास्वाद मीम खसम, ये औरतें जब झगड़ा भी करती हैं तो खसम कहती हैं, तो खसम की जमा है, झगड़ा करने वाला, झगड़ा करना भी मुराद इससे होता है। अलद्दुल खिसाम, वो दुश्मन जो सब दुश्मनों से ज्यादा टेढ़ा हो। वाह हुआ अलद्दुल खिसाम, और हालांकि वो सख्त जो है झगड़ालू है। वाइजा, और जब तवल्ला, तवल्ला वालाम या होता वाली, रुख फेरता है या हुकूमत मिलती है उसको, दोनों मानी इसके हो सकते हैं। सा सीन आइन या, सही। हम जब हज या उम्रा करने जाते हैं तो सफा और मरवा में कहते हैं सही करना, दौड़ते हैं ना आदमी, दौड़ना, दौड़ करना, कोशिश करना, सरगर्मी अमल होना, सरगर्मी दिखाना, तो जो है कोशिश करना, तो जो है कोशिश करता है फिर अर्ज़ जमीन में, ले युफ्सिदा, ताकि फसाद पैदा करे। युफ्सिदा लफ्ज़ किससे, फासिन दाल से, फसाद, फीहा उसमें। व युहलिका, युहलिका लफ्ज़ हालाम का, हलाक करना, तबाह बर्बाद करना, उर्दू में भी लफ्ज़ हमारा होता है हलाक। व युहलिका, और हलाक करे, अल हर्सा, हर्स, हारासा, खेती को कहते हैं हर्स, खेती करना भी और खेती, अल हर्सा खेती। व नस्ला, और नस्ल, नून सीन लाम, नस्ल, और नस्ल को जो है तबाह करे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, नहीं मोहब्बत करता, नहीं पसंद करता। युहिब लफ्ज़ किससे, हा बाबा, हुब भी इसी से होता है। ला युहिब्बुल फसाद, और नहीं अल्लाह पसंद करता अल्लाह ताला फसाद को। वाइजा, और जब कीला लाहू, कीला लफ्ज़ काफ व लाम से है, माजी मजहूल है, और जब कहा जाता है, इज़ा की वजह से मुज़ारे में तर्जुमा चला गया, और जब कहा जाता है लाहू उसको, इत्तकिल्लाह, डर अल्लाह से। इत्तक लफ्ज़ किससे है, वाव काफ या से, इत्तक, डर अल्लाह से। अखज़तहु, पकड़ लेती हो उसको। अखज़ा लफ्ज़ हमजा खाज़ाल, अखज़ा होता है, मुआखज़ा भी इसी से होता है, पकड़ना, पकड़ लेती है उसको। अल इज्जतु, इज्जत, ऐन ज़ा, इज्जत, अना तकब्बुर, अकड़ उसकी जो है उसको पकड़ लेती है। बिल इस्म, गुनाह पर, इस्म जो है हमजा सामीम, इस्म गुनाह होता है, बिल इस्मी, गुनाह पर। फहस्बुहु, बस काफी है उसको, हस्ब, हासीन बा, हसा, इसी तरह बस हिसाब होता है, बस काफी है उसको। जहन्नम, जहन्नम जीम हामीम होता है, जहम होता है अंधेरा,
जो है और नून मुबालगे के लिए, जहन्नम, उसको जहन्नम काफी है। वाला बेसा, और बेसा होता है बुरा, वाला बेसा और बुरा है। अल मिहाद, मिहाद लफ्ज किससे, मीम हाद अल महद, ठिकाना, बिस्तर, झूला, माँ की गोद को भी लैप, जो इसको भी महद कहते हैं। वो मकाम जो अच्छी तरह तैयार किया गया हो, जहन्नम को जला जलाकर आग अच्छी तरह तैयार किया गया, इसलिए जो है उसको जहन्नम उसके लिए काफी। फिर देखते हैं दो किरदारों को अल्लाह ताला सामने लेकर लाकर बताया कि देखो जो मुनाफिक हैं उनका किरदार कैसा है और मोमिन जो है उनका किरदार हम कल पढ़ेंगे कैसा होता है। वामिनन्नासी, और लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, या वामिनन्नासी, लोगों में से कोई एक आदमी ऐसा है, मैं युअजिबुका, जो ताज्जुब में डालता है तुझको, कौलुहु, उसकी बातें आपको ताज्जुब में डालती है, खुश कर देती हैं, अजीब लगती हैं, पसंद आती हैं आपको बातें उसकी, इतना वो बातचीत का इतना माहिर है। और मुनाफिक आदमी अखनस बिन शुरैक इतना बातचीत का इतना माहिर है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो ऐसी बातें करता दिल लुभाने वाली, जैसे इससे बड़ा मोमिन ही कोई ना हो। और मुसलमानों को भी वो जो है इस तरह जो है मबहूत कर देता अपनी बातों से, कि इतनी खुशकुन बातें इस्लाम के हक में करता। तो कौलुहु, पसंद आती है आपको बातें उसकी, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, वयुशहिदुल्लाह, और वो दुनिया की बातों में वो इतनी खूबसूरत बातें करता है और वो गवाह बनाता है अल्लाह को, अला माफी कल्बिही, और जो उसके दिल में है उस पे अल्लाह को गवाह बनाता है। गवाह किस लिए, वो जो है कसमें किस लिए खाता है इंसान, अपने आप को वो जो है सच साबित करने के लिए। जब अंदर से कमजोर हो इंसान, उसके अंदर एक खोट हो, तो उसके लिए फिर कसमें खाता है और वो इस पे गवाह बनाता है अल्लाह को, अला माफी कल्बिही, जो उसके दिल में है कि मैं पक्का मुसलमान हूँ और मेरे दिल में इस्लाम की कितनी खैर खाई है, इस पे वो कसमें खाता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसमें खाकर यकीन दिलाता कि मैं पक्का मोमिन हूँ। अल्लाह ताला फरमाया वाहुवा अलद्दुल खिसाम, और वो झगड़ालू, सख्त झगड़ालू आदमी है, यानी जब झगड़ा करने पे आए तो किसी की बात मान कर न दे। और जो है जब वाव हालिया आई है और हुआ ज़मीर मुनफसिल आई है, किस लिए, जोर देने के लिए, ताकीद में ये। और अलद्दुल खिसाम, अलद भी जो है इसमें तफसील आया, खिसाम जो है झगड़ा करने वालों में सबसे ज्यादा झगड़ालू आदमी है वो। यकीन क्या दिलाता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा तुम्हारा खैर खा हूं। वाइज़ा तवल्ला, और जब वो फिरता है सा, कोशिश करता है, फिल अर्ज़, जमीन में, लियुफ़सिदा फ़ीहा, कि उसमें फसाद पैदा करे, व युहलिकल हर्सा, और खेतियों को तबाह करे, व नस्ला, और नस्लों को तबाह करे। कहते हैं वो जब जो है कुफर उसने अख्तियार किया तो वो मक्का की तरफ गया, रास्ते में लोगों की खेतियों को आग लगाता हुआ, जलाता हुआ गया, और नस्लों को, जानवरों को जो भी रास्ते में मारता हुआ गया। जब वो उसने कुफर अख्तियार कर लिया, चूंकि था मुनाफिक, तो मोमिन तो था नहीं, लेकिन ऊपर से मोमिन बना हुआ था, अंदर से वो मुनाफिक था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को क्या यकीन दिलाता था कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, मेरे दिल में आपकी सच्ची खैर खाई है, और उसकी बातें बड़ी दिल पसंद होती थी। लेकिन जब वो फिरा तो फिर क्या हुआ, उसे वो कोशिश करता है वो जो है जमीन में फसाद पैदा करे और खेतियों और नस्लों को तबाह कर दे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता जो है फसाद करने वालों से, फसादी लोगों से अल्लाह ताला जो है पसंद नहीं करता। वाइज़ा क़ीला लहू, और जब उससे कहा जाता है इत्तक़िल्लाह, डर अल्लाह से, अख़ज़तहुल इज़्ज़त, उसको इज्जत जो है अपनी अना, उसकी ईगो उसको पकड़ लेती है, उसको झुकने नहीं देती। तो अल्लाह से डर जब कहा जाता है कि तुम ऐसी बातें करते हो और बाहर आकर ऐसी बातें करते हो, तो उसको फिर अपनी इज्जत ना, ईगो पकड़ लेती है, ना पकड़ लेती है, बिल इस्म, गुनाह पर। हस्बुहु जहन्नम, बस उसके लिए काफ़ी है जहन्नम, वला बिसल मिहाद, और वो बहुत बुरा ठिकाना है ऐसे आदमी के लिए, फिर जहन्नम ही ठिकाना होना चाहिए। आजकल आप देखें कि ये उस वक्त का, ये क्या कुरान मजीद क़यामत तक के इंसानों के लिए आया है।
ये उस वक्त के उस आदमी की मिसाल देकर अगर उसको आम किया जाए तो जो भी आदमी ऐसा होगा दुनिया में अंदर वो यही काम करेगा। जो मुनाफिक होगा वो ऊपर से कसमें खाकर यकीन दिलाएगा और अंदर से मुसलमानों की जड़ें काटेगा और नस्लों को तबाह करेगा और फसलों को तबाह करेगा। आजकल आप देख रहे हैं कि जो लोग जो है लोग मुसलमान ममालिक के अंदर क्या किस लिए आते हैं कि हम जो है फसलें कम होती हैं, हम इनके लिए बीज नहीं देंगे और दवाइयाँ नहीं देंगे। फिर क्या होता है, वो मुसलमानों को ऐसे बीज देते हैं जो वो क्या कहते हैं, लंबे रेशे वाली कपास काश्त करो, बीज कहाँ से हम देंगे। जब वो बीज देते हैं तो उससे क्या होता है, वो जो है कपास की फसल जो है वो खराब हो जाती है। इसी तरह जो टॉक्सिक जो है फूड जो है आजकल तैयार करते हैं और बच्चे खाते हैं, उससे क्या होता है 25% बच्चे जो है इनफर्टाइल हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं रहते। ये जो है और इस किस वजह से, ताकि नस्लें आइंदा तबाह हो जाए और बच्चे शौक से भी ये चीज़ें खाते हैं। तो ये जो है मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि हमारे खिलाफ क्या साजिश हो रही है। जब वो बीज देते हैं और बीज के साथ वो फिर वायरस भी दे देते हैं, और जब वायरस देते हैं तो फिर उसके लिए कहते हैं दवाई हम देंगे, और मुसलमानों ममालिक की कपास की फसल इस तरह तबाह कर दी उन्होंने। इस तरह फसलों के अंदर जो है वो तबाही लाते हैं और मुसलमान नस्लों को वो तबाह करने की कोशिश करते हैं। और हमारी उम्मत मुसलमान इससे गाफिल है, वो इस बात को समझती नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए किरदार होना चाहिए तो मोमिन का जो है बिल्कुल सही, अंदर बाहर से एक ही हो, खुली किताब की तरह हो मोमिन का जो है रवैया, उसका जो है उस पता हो लोगों को कि ये मोमिन है, उसका जैसा जाहिर है वैसे ही उसका बातन है, तो मुनाफिक ना हो अंदर से। ये किरदार कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगली आयत में। अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।